देखो, अब ना जो हमने अभी वुमेन के बारे में देखा था कि भाई राजसुंदरी देवी, कैलाश बासिनी, है ना, पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? वुमेन की मिजरेबल कंडीशन को बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? डिबेट और डिस्कशन का टाइम था ये, है ना। जैसे राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी क्या कर रहा था? समाचार चंद्रिका के थ्रू उसको फेवर कर रहे थे कि नहीं, जो चीजें चल रही हैं बढ़िया है ना। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड अच्छा है, चाइल्ड मैरिजेस अच्छी हैं, सती सिस्टम बढ़िया है। तो एक डिबेट चल रही थी। उसी तरीके से जैसे वेमेन अपोज कर रही थी सिस्टम को, पर ये राम चड्ढा उसका ऑपोजिट है। तो अगर डिबेट वाला क्वेश्चन आता है कि भाई डिबेट और डिस्कशन हो रहा था सोसाइटी में, तो ये इसका एग्जाम्पल जरूर आएगा। समझ रहे हो? तो ये वो बंदा था राम चड्ढा, इसने लिखा था स्त्री धर्म विचार। स्त्री मतलब, अब तुमने तो देखिए, स्त्री टू, स्त्री वन जो भी है, तो पता ही होगा स्त्री क्या होता है। तो स्त्री धर्म विचार, तो ये बिल्कुल क्या था? ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का था। और इसने क्या सिखाया उसमें कि भाई कैसे वुमेन को ओबेडिएंट रहना है, कैसे उन्हें पति को परमेश्वर मानना है, पति की सारी बातें माननी है, घर का काम करना है, लाइक दैट। ठीक है। सो वो ओबेडिएंट वाइफ का रोल कैसे प्ले करना है, इसने ये बताया अपनी बुक्स के थ्रू। समझ रहे हो? तो एक तरफ सोसाइटी में कैसे लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं उस सिस्टम को, कुछ ऐसे भी थे जो सिखा रहे थे कि नहीं भाई आपको ओबेडिएंट रहना है, आपको सारी बातें माननी है, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, एक और था खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी। इसने भी चीप बुक्स निकालनी शुरू करी। इस ऑर्गेनाइज खालसा मतलब ये जहाँ तक है ये सिखों के होंगे। तो इन्होंने क्या सिखाया? इन्होंने भी यही वाला चीजें कि कैसे आपको वुमेन को कैसे घर के अंदर रहना है, पति की बातें माननी है ना, लाइक दैट। तो ये वो लोग थे। अब यहाँ पे एक और चीज है, बटाला, द बटाला। अब ये बटाला क्या था? इट प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। ये कलकत्ता में, बंगाल में कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर बटाला एक जगह थी। इस जगह पे जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर एक वो है ना, हब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ऐसे ही ये बटाला जो था उस समय पे वो क्या था? इट वाज डिवोटेड टू ओनली प्रिंटिंग। वहाँ पे प्रिंटिंग ही प्रिंटिंग होती थी। और यहाँ पे चीप एडिशंस मिलते थे, सस्ती बुक्स मिलती थी, जिसमें आपको रिलीजियस बुक्स और स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे पुराण, जैसे गरुड़ पुराण है, और कौन से पुराण होते हैं, और हाँ, नहीं नहीं, वरुण पुराण नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे जो पुराण हमारे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप, मतलब उसको ही पब्लिश किया गया था। एंड लिटरेचर, हालांकि इस लिटरेचर को थोड़ा सा स्कैंडलस मानते थे कि भाई सही नहीं है, बट इस तरह की चीजें पब्लिश होने लगी। और उन्हें इलस्ट्रेट भी किया जाता था, कलर्ड लिथोग्राफ्स, मतलब पिक्चर्स वगैरह से उसमें प्रॉपर एग्जाम्पल्स डालते थे। आपकी बुक में ऑलरेडी दे हैव गिवन यू सम पिक्चर्स हियर। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो? ये जो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं ये इस तरह से, हाँ। तो ये जो चीजें हैं ये कलर फुल होती थी, और ये भी बुक्स के अंदर डालते थे। तो ये पिक्चर्स ये आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं, एग्जाम में भी आती हैं ये पिक्चर्स, तो ध्यान रखना। ये इसमें ये दिखाया हुआ है कि अगर वेमेन एजुकेट हो जाएंगी ना, तो वो बिल्कुल पति की बराबरी करेंगी। और इस तरह से वो हुक्का वगैरह पियेंगी पति के साथ बैठ के। मतलब पहले के टाइम में तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे लोग कि हस्बैंड वाइफ साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बात, मतलब ही नहीं था। तो ऐसे वाला कल्चर था ही नहीं। यहाँ पे देखो, ये जो हस्बैंड है ये अपनी माँ को तो उसने चेन पहना रखी है इस लड़के ने, और वाइफ जो है वो सर पे बैठी हुई है। तो इससे क्या दिखा रहे हैं कि भाई जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर रही है। और ये राम चड्ढा क्या सिखा रहा था? भाई यू हैव टू बी एन ओबीडियंट वाइफ, है ना। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें, एक और यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यू कैन सी हियर। इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो बैठे हुए हैं, और एक इंडियन है वो उनको सर्व कर रहा है। मतलब ये दिखा रहे हैं कि भाई इंडियंस क्या है, बस नौकर बनने के लायक ही हैं, इस तरह से। तो ये पिक्चर्स इस तरह की दिखाई गई ताकि लोग भड़कें, लोगों को भी समझ आए कि हम इनके नौकर नहीं है। तो ये सारी चीजें आई। पेडलर्स पता है आपको? फेरी वाले जो होते हैं, पेडलर्स। पेडलर्स ने ये बटाला पब्लिकेशन को घरों घरों तक पहुंचाया। और सबसे फायदा ज्यादा क्या हुआ? वेमेन को, क्योंकि वेमेन घर में उनके पास जो लेजर टाइम होता है उसमें उन्होंने ये बुक्स पढ़नी शुरू की। समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर आप वेमेन वाला बताओगे तो उसमें ये वाले पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं।